मिस क्लेयर, मैं शुरू करती हूँ। रे की रॉक वॉल ने क्लेयर को कैद कर लिया है। वो अपने बैरियर का इस्तेमाल कर रही है। ये तो कुछ भी नहीं। क्या उसने रॉक को तोड़ दिया है? नहीं, ये रॉक तो पिघल रही है। ओह क्या बात है, इसे कहते हैं फायर पावर। फायर एट्रीब्यूट अर्थ के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर पता नहीं था कि इससे पत्थर भी मेल्ट हो जाएगा। तो अब मुझे कुछ और बड़ा करना होगा। ये काम नहीं करेगा। अरे क्या ये फ्लेम बैरियर है? क्योंकि फ्लेम्स की कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती, इसलिए इनकी दीवार डिफेंस के लिए काम नहीं करती। लेकिन अगर फ्लेम्स बहुत ज्यादा गर्म हो तो वो पत्थर को पिघला देती है और सब कुछ बदल देती है। इनकी सब कुछ कंट्रोल करने और आराम से फायर को मैनिपुलेट करने की काबिलियत की वजह से मिस क्लेयर को रेड लोटस क्वीन कहते हैं। अब देखो मेरी अगली चाल को। जब आप अमीर खानदान से होते हो तो आपके मैजिक में भी स्टाइल होना चाहिए। फ्लेम्स गरज कर। अरे वाह, ये फ्लेम डांस यूज कर रही है। क्या बात है मिस क्लेयर, आपका अपने जादू पर बहुत अच्छा कंट्रोल है। सच में कमाल है। बकवास मत करो। सॉरी लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। बेवकूफ लड़की, याद है मैंने कैसे तुम्हारी अर्थ बॉल को पिघलाया था? अरे ये कैसे हुआ? ये पिछले वाले जैसा नहीं है, शायद ये किसी और मटेरियल से बना है। समझ नहीं आ रहा कि ये किससे बना है। ये है टंगस्टन कार्बाइड। ये स्टील से भी दुगना स्ट्रॉन्ग होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री के ऊपर है। मैंने जो अपनी पिछली जिंदगी में सीखा था, मैं उसी नॉलेज को यूज कर रही हूँ। तुम भले ही बेकार हो, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड कमाल का है। लेकिन मेरे पास बहुत से तरीके हैं इन सबसे निपटने के। क्लेयर एक बार फिर से फ्लेम लांच का इस्तेमाल करेगी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ी है। और इसी के साथ मुकाबला खत्म। फ्लेम ने तो उसे घेर दिया। अब हट जाओ। ये फ्लेम लांच तो आग के गोलों में बदल रहे हैं। मानना पड़ेगा कमाल की कंट्रोल टेक्निक है। रे ने आग के गोलों को खत्म कर दिया। रे ने डटकर मुकाबला कर रही है। वाह क्या बात है, उसने सही टाइम पर अपना बचाव कर लिया। ये थोड़ा अजीब था, जैसे कि उसे मालूम हो कि क्लेयर कैसे हमला करने वाली है। ओह तुम इसकी वजह जानते हो? क्योंकि वो हमेशा मिस क्लेयर के बारे में ही सोचती रहती है। सच कहूँ तो ये सही कह रहे हैं। मैंने मिस क्लेयर के पिछले लड़ाई के तरीके के हर डिटेल्स को याद कर लिया था। एक मामूली लड़की। ओ क्या हुआ मिस क्लेयर, बस इतनी जल्दी हार मान ली? ऐसा नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ प्रिंस रॉड। मैं समझ गया, ये अब तुम्हारे मिनियंस को कॉपी कर रही है। हमला। रे अब अपनी वॉल से अपना बचाव कर रही है। वो कॉपी कर रही है तो करने दो, लेकिन उसके पास इतनी मैजिक पावर नहीं है कि ज्यादा देर टिक पाए। पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद वो उसका ऑक्सीजन खत्म करने की कोशिश कर रही है। अगर आप किसी का ऑक्सीजन कट ऑफ कर देते हैं तो उसे हराने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। रे का पूरा ध्यान अपने डिफेंस पर है। तो फिर ये लो। क्या बात है, अब रे फाइट बैक कर रही है। अगर क्लियर उसमें फंस गई तो समझो खेल खत्म। मैं तुम्हारी एक ही चाल में बार बार नहीं फंसने वाली। ओह मिस क्लेयर, हवा में कलाबाजी खाते हुए क्यूट लग रही है। आप तो एकेडमिक्स और एथलेटिक्स दोनों में ही कमाल हो। आई लव यू। अच्छा बताइए, अब आप अपना कौन सा वार दिखाएंगी मुझे मिस क्लेयर? बदतमीज लड़की, इतना घमंड करना भी ठीक नहीं होता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली लड़की के खिलाफ मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। लाइट। ये तो पेंसोइस फैमिली क्रेस्ट है। मैजिक रेस। ये बस एक वार्निंग थी तुम्हारे लिए। तुमने देखा ये मेरे पहले यूज किए हुए मैजिक से कहीं ज्यादा पावरफुल है। सच कहूँ तो मैं भी इसे ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं कर सकती। बात समझ आ गई तो सरेंडर कर दो। अगर मैंने उसे शुरू होते देख लिया तो कभी चकमा नहीं दे पाऊंगी। अब आया ना तुम्हें समझ। लेकिन हाँ, मैं हार ना मानकर जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। अरे ये क्या? मिस क्लेयर, इतने सारे मैजिक होते हुए भी इतना हल्का सा मैजिक यूज किया। तो फिर ये लो एक बार और। मुझे और भी नीचे गिरा दिया। मिस क्लेयर, क्या आप बाहर आ सकती हैं? मैंने कहा तुम जहाँ हो वहीं रुकी रहो। बहुत हुआ, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ अपने जादू हार से। मान लो क्लियर। प्रिंस थेन, ये आप क्या कह रहे हैं प्रिंस थेन? मैं अभी भी इससे। क्या तुम भूल गई हो? रे एक ड्यूअल कास्टर है। अभी तो इसने वाटर मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं किया और वो तुम्हारे फायर मैजिक से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। तुमने अभी तक खुद को रोक कर रखा हुआ था ना? हाँ। मेरा मजाक उड़ा रही हो?